अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पेडागोजी के मोस्ट रिपीटेड 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि पीछे 5 साल के अंदर हर दफ़ा रिपीट हो रही हैं। और अगर आप अपना मेरिट लिस्ट के अंदर नाम बनाना चाहते हैं तो ये पेडागोजी के एमसीक्यूज कभी भी मिस मत करिएगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है कि पेडागोजी का मतलब क्या है। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, इसका असल मतलब है क्या? तो इसका मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, कि बच्चे को लीड करना, उसकी रहनुमाई करना। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट को किसी भी एमसीक्यूज की समझ ना आए तो हर एक एमसीक्यूज के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी होगी उर्दू की ही लैंग्वेज के अंदर, तो आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद नाज़रीन एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जोहन देवी एजुकेशन इज ए। ये एक है आपके पास और इनके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि एजुकेशन है क्या। तो ये चूंकि एक सोसाइटी से रिलेटेड लिखने वाले पर्सन है और इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। और ये किसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन है, ये है जोहन डेवे के अकॉर्डिंग। तो इसको आप याद कर लें। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है द गोल ऑफ टीचिंग इज। तो जो टीचिंग का गोल है वो है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, यानी जिस तरह का हम बिहेवियर बच्चे के अंदर चाहते हैं उस तरह का बिहेवियर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, उसके बिहेवियर को चेंज करना। दिस इज द गोल ऑफ टीचिंग। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है हु इज़ द फादर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का फादर कौन है, यानी इस थ्योरी को सबसे पहले किन्होंने पेश किया था। तो ये इनका नाम है जीन पाइजेंट। ये इनका जीन पाइजेंट नहीं, जीन पाइजेट ये इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले जो है मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी और जहनी नशोनुमा कैसे होती है एक बच्चे की, ये उन्होंने बताया था। तो आप इनका नाम भी याद कर लें। और इनकी जो थ्योरी है मेंटल डेवलपमेंट यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और इन्होंने इसकी 4 स्टेजेस बताई थी। ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसके बाद नाज़रीन एमसीक्यूज नंबर 5 है ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज ए सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज्ड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आप में से किसी भी कैंडिडेट को किसी एक एमसीक्यूज की समझ नहीं आ रही तो वो वीडियो को पॉज करके यहीं पे रुक के एमसीक्यूज को पढ़ सकता है। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज की पूरी समझ आ जाएगी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास द सिंपलेस्ट स्किल इन कोग्निटिव डोमेन। जो सिंपलेस्ट स्किल है कोग्निटिव डोमेन के अंदर उसका नाम है नॉलेज। ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि जो सिंपलेस्ट स्किल है उसको हम कहते हैं नॉलेज, यानी कोई भी चीज़ जो है उसको याद करना, किस तरह आपके पास नॉलेज है, कैसे आप अपने माइंड के अंदर नॉलेज को रखते हैं। इसके बाद नाज़रीन एमसीक्यूज नंबर 7 है लर्निंग बाय डूइंग इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय, यानी काम करके सीखना ये एक कॉन्सेप्ट था और ये किसने दिया था वो हमने बताना है। तो वो दिया था जोहन डेवे ने। कुछ लोग इसको जोहन डेवे पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको जोहन डेवे पढ़ेंगे। तो जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन एमसीक्यूज नंबर 8 है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप ये पेडागोजी के जितने भी मेरे पास पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं हर एक की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आंसर लिखा हुआ है, ये एक फाइल के अंदर है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के एमसीक्यूज हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि ये फ्री कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वो भी पेड है। अगर आपको जो EST है उसके पास्ट पेपर्स चाहिए, पास्ट पेपर में से लेके हमने एक बुक बनाई है, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी पेड है, वो भी आप ले सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। अब वो कैसे करनी है कि मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक जीमेल का लिंक ऐड कर दूंगी, जीमेल का एड्रेस ऐड कर दूंगी। वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पेमेंट करने के बाद आप ये बुक ले सकते हैं। चाहे आप सिर्फ पेडागोजी के ले लें, चाहे आप EST के ले EST की पूरी बुक ले लें जिसके अंदर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। नाज़रीन हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यूज नंबर 8 है स्कोरिंग गाइड यूज to evaluate the quality of student is called। इसका आंसर है रूब्रिक्स।
ये एक यानी गाइड है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की क्वालिटीज़ को देखते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है पहले वो इतनी थी, फिर हमने उसको बढ़ाया, फिर हमने उसको मज़ीद बढ़ाया, फिर मज़ीद बढ़ाया, यानी इवैल्यूएट करना, उसको बेहतर से बेहतरीन करते जाना। तो वो क्या कहलाता है? रूब्रिक्स कहलाता है। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 9 है हमारे पास। द फर्स्ट किंडर गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो उनका नाम है फोरीबेल। ये फोरीबेल जो है 1837 के अंदर, ये जर्मनी के अंदर उन्होंने पहला किंडर गार्डन खोला था। ये भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ये हो सकता है यही MCQs आपके पास आ जाए, यानी एक्सप्लेनेशन में से ही MCQs बना के आ जाए, क्योंकि ये पास्ट पेपर वाले MCQs हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड, तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कंडक्ट की जाती है, यानी आप जब टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 11 है हमारे पास। द समेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड फॉर, तो जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? ग्रेड देने के लिए या फिर सर्टिफिकेशन के लिए। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो हम जो स्टूडेंट हैं वो पूरा साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, उनके फाइनल पेपर्स होते हैं। जब उनके फाइनल पेपर्स होते हैं तो उनको ग्रेड मिलते हैं, यानी उनका क्या आता है? रिजल्ट आता है। तो ये थ्योरी इससे रिलेटेड है। इसके बाद MCQs नंबर 12 है हमारे पास। माइक्रो टीचिंग इज़ ए, तो जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, और इसके अंदर क्या होता है कि टीचर्स को थोड़ा वक्त दिया जाता है और थोड़े से बच्चे दिए जाते हैं, और ताकि वो पढ़ा के प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 13 है। द IQ ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड इज, तो जो नॉर्मल सा बच्चा होता है उसका IQ जो है वो 90 से 110 के दरमियान होता है, और इससे जो ऊपर स्टूडेंट का IQ होता है वो ज़्यादा IQ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा IQ वाले चाइल्ड होते हैं, ज़्यादा ज़हीन होते हैं। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 14 है हमारे पास। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। यानी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि बच्चा खुद एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, और बच्चा एक्टिव होता है और प्रैक्टिकली वो चीज़ें सीखता है। यानी ये आपके पास एक स्क्रीन है, बोर्ड है, उसके ऊपर आप चीज़ों को दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट का मेथड होता है ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है टीचिंग का। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद MCQs नंबर 15 है। करिकुलम इज़ ए डैश वर्ड, तो जो करिकुलम है ये आपके पास एक लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि यही MCQs आ जाए। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 16 है हमारे पास। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन सेड बाय, यानी ये एक स्टेटमेंट है कि जो फिलॉसफी और एजुकेशन है ये एक ही चीज़ की या फिर एक ही कॉइन की 2 साइडें हैं। ये कहा था किसने? रॉस ने। रॉस का मानना था कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, यानी जहाँ पे फिलॉसफी आती है वहाँ पे एजुकेशन की बात ज़रूरी है, और जहाँ पे एजुकेशन की बात हम करते हैं वहाँ पे फिलॉसफी का आना भी ज़रूरी है। इसके बाद नाज़रीन MCQs नंबर 17 है हमारे पास। द बेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी जो बेस है वो है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सारा फोकस बच्चे की जहानत और ज़रूरत पर होता है, यानी बच्चा कितना ज़हीन है और उसको कितना सीखने की ज़रूरत है और वो कितनी ज़रूरत अपनी समझता है। दिस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद MCQs नंबर 18 है। व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम वो एजुकेशन होती है जो हम स्पेशल इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे को नहीं भेजते बल्कि अपने घर के अंदर ही उसको एजुकेशन सिखाते हैं, तो वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। और उसका मेन सेंटर क्या है? फैमिली और होम, यानी घर के अंदर जो बच्चा सीखता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसके बाद नाज़रीन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस इज़, यानी वो वाली इवैल्यूएशन जिसके अंदर लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है वो हमारे पास होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
इसके बाद नाज़रीन लास्ट वाला एमसीक्यूज नंबर 20 है, कोग्निटिव डोमेन डील्स विद। जो कोग्निटिव डोमेन होती है वो मेंटल स्किल और नॉलेज से रिलेट करती है और उसको वो डील करती है। यानी ये जो कोग्निटिव का वर्ड है ना, इसका बेसिकली मतलब होता है कि दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखना। तो जो कोग्निटिव डोमेन होती है वो मेंटल स्किल और नॉलेज को डील करती है और उसी की मालूमात देती है और उसी के मुतल्लिक हमें बताती है। नाज़रीन ये हमने 20 एमसीक्यूज देख लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के एमसीक्यूज चाहिए जो कि पास्ट पेपर के अंदर ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। वो तकरीबन 300 एमसीक्यूज होंगे विद आंसर और एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ईएसटी की पूरी बुक चाहिए जिसके अंदर हमने पास्ट पेपर में से लेके जो कि ईएसटी का टेस्ट होना है उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं तो वो आपको बुक भी मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें पेड हैं, आपको फ्री में ये नहीं मिल सकती। और अगर आप ये पेड लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी जीमेल का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं। और वो जीमेल क्या होगी, jobsvision@93 gmail.com, इस तरीके से होगा हमारा जीमेल एड्रेस। और वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो किसी एक स्पेशल टॉपिक पे चाहिए, किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रिपरेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।